नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों मैं लोकेश सर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों हम लोग ने जैसे बात की थी कि पिछले अंक में बात की थी कि हम लोग नॉमेनक्लेचर पढ़ने जा रहे हैं और नॉमेनक्लेचर में हम लोग को तीन चीजें जाननी जरूरी है। पहला रूट वर्ड, दूसरा सफिक्स और तीसरा प्रीफिक्स। तो तीनों के बारे में एक ही वीडियो में चर्चा कर लेंगे। मुझे मालूम है ये वीडियो थोड़ा सा 1-2 मिनट लंबा होगा, इसको ध्यान से देखिएगा। रूट वर्ड क्या होता है? रूट वर्ड वो वर्ड होता है जो किसी कार्बन कंपाउंड के लॉन्गेस्ट चेन में, जो हमने लॉन्गेस्ट चेन जो चुनी है उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम को क्या करता है, शो करता है। तो इट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन लॉन्गेस्ट चेन, कार्बन चेन सेलेक्टेड। नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? अगर एक नंबर ऑफ कार्बन एटम है तो इसे हम मेथ बोलते हैं। नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 है तो इसे एथ बोलते हैं। नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 है तो इसे प्रोप बोलते हैं। नंबर ऑफ कार्बन एटम 4 है तो ब्यूट। नंबर ऑफ कार्बन एटम 5 है तो पेंट। नंबर ऑफ कार्बन एटम 6 है तो हेक्स। नंबर ऑफ कार्बन एटम 7 है तो हेप्ट। नंबर ऑफ कार्बन एटम है तो 8 है तो ऑक्ट। नंबर ऑफ कार्बन एटम 9 है तो नोन। और नंबर ऑफ कार्बन एटम 10 है तो डेक। तो यानी ये क्या है, हमारे रूट वर्ड्स हैं, इनको नोट करिएगा। इनको देख लीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉमेनक्लेचर, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम देख रखने में इनकी बड़ी महत्ता है, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। फिर से एक बार मैं रिपीट करने जा रहा हूँ। नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 है तो मेथ, मेथ याद रखें, मेथ 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 मेथ। तो 2 है तो एथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नून और 10 है तो डेक। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे क्या नाम है, सफिक्स के बारे में। तो सफिक्स क्या होता है, इसको एक बार देख ले। सफिक्स जो होते हैं ये बताते हैं कि उस कार्बन कंपाउंड में कार्बन कार्बन के बीच में क्या केवल सिंगल सिंगल बॉन्ड है या कहीं पर डबल या ट्रिपल बॉन्ड है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हैं तो वहां पे सफिक्स लगता है, क्योंकि अब वो एल्केन हो गया, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गया और वो एल्केन हो गया, तो वहां सफिक्स लगेगा एन। एल्केन का लास्ट 3 वर्ड ए एन ई, एन लग जाएगा। यानी क्या हो गया, देखें एक सेकेंड। तो क्या है, द रूट वर्ड इज फॉलोड बाय एन अप्रोप्रिएट सफिक्स। रूट वर्ड के बाद एक अप्रोप्रिएट सफिक्स लगाया जाता है विच रिप्रेजेंट द नेचर ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड के बारे में बताता है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है इन ए कार्बन कार्बन एटम। कार्बन कार्बन एटम के बीच में कैसा बॉन्ड है। अगर सिंगल बॉन्ड है, सी सी सिंगल बॉन्ड है, तो उनके वहां पे सफिक्स लग जाएगा एन। अगर डबल बॉन्ड है तो लग जाएगा इन, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसके अलावा प्रीफिक्स के बारे में बात करते हैं। प्रीफिक्स क्या होता है? प्रीफिक्स वो वर्ड होते हैं जो ये बताते हैं कि उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन सब्स्टिट्यूएंट है, कौन एल्किल ग्रुप है, कौन फंक्शनल ग्रुप है, उनकी पोजीशन क्या है, इन सब के बारे में बताते हैं। यानी प्रीफिक्स एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हो गया। प्रीफिक्स क्या बताता है? पहले बताता है सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप के बारे में बताता है। फिर एल्किल ग्रुप CH3 अगर कहीं जुड़ा हुआ है, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में CH3 जुड़ा हुआ है, कहाँ जुड़ा हुआ है, C2H5 जुड़ा हुआ है, कहाँ जुड़ा हुआ है, ये सारे के सारे एल्किल ग्रुप कहलाते हैं। तो एल्किल ग्रुप। इसके अलावा फंक्शनल ग्रुप में क्या होता है? सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड हो गया, अल्कोहल हो गया, कीटोन हो गया, ईथर हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, हैलाइड्स हो गए, उन्हें हम क्या बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। ऐसे 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 ग्रुप या ऐसे एटम्स या कंपाउंड जो क्या करते हैं, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी को शो करते हैं, उन्हें हम फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। एंड उनकी पोजीशन बताता है कि फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, उनकी पोजीशन के बारे में बताता है। यानी इनके बारे में बताता है प्रीफिक्स। और फिर इनकी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो कंपाउंड है, जो हमने कंपाउंड लिया है उसमें इनकी पोजीशन क्या है उसके बारे में भी क्या करता है, बताता है। प्रीफिक्स आल्सो इंडिकेट एडिशनल सब्स्टिट्यूएंट और फंक्शनल ग्रुप दैट इज ड्राई। अगर मान लेते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में 2 या 3 या 4 क्या नाम है, सेम टाइप के फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हैं, तो उनके बारे में भी यहाँ ये बता देता है। अगर 2 है तो हम नाम लिखते समय, प्रीफिक्स लिखते समय उनकी पोजीशन और फिर डाई लगाते हैं। 3 है, अगर सेम 3 सब्स्टिट्यूशनल और या फंक्शनल ग्रुप है तो ट्राई लगाते हैं। और अगर उनकी पोजीशन पहले लिखी, पोजीशन 1 2 3 या 1 1 1 या 2 2 2 या जो भी पोजीशन है, पोजीशन लिखते हुए डाई, ट्राई और टेट्रा लगाते हैं। लगा करके हम क्या करते हैं, उनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। छोटे छोटे वीडियोस हैं, हो सकता है थोड़ा वीडियो लंबा हुआ हो, लेकिन फिर भी आपके लिए बहुत यूजफुल है, बहुत यूज आएगा हुआ इसका। तो ये नेक्स्ट अगले वीडियो में